हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंज इंग्लिश 01 में। आपको YouTube पर जाएंगे और कुंज इंग्लिश 01 चैनल को सब सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ग्रामर का टोटली सॉल्यूशन मिल रहा है। और आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, इंग्लिश आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें मैं मॉडल वर्ब के बारे में बताया था कि आखिर वो मॉडल वर्ब क्या है, किसको कहते हैं मॉडल वर्ब। तो वो सारी जानकारी मैं आपको वहां पर दे दिया था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं ये बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर मॉडल जो हमारा सेल और विल है, वो सेल और विल को हम लोग यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो इस सेल और विल के यूज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। तो एक बात जो हमको सबसे पहले जान लेनी चाहिए वो ये है कि मॉडल वर्ब, जो मैं आपको पहले बताया कि मॉडल वर्ब कभी भी अकेला यूज नहीं होगा। जब भी यूज होगा तो उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब का यूज होगा। और एक बात और याद रखिए कि मॉडल वर्ब में एक सेल और विल है जो पर्सन को आपको केयर करता है। बाद बाकी जितने भी मॉडल वर्ब है उसके साथ किसी पर्सन से कोई मतलब नहीं है, सारे पर्सन के साथ एक जैसा यूज होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि किस पर्सन के साथ हम किस मॉडल वर्ब का यूज करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेल जो है ना, वो सेल केवल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा। आप याद रख लेना, सेल जो है जब हमको फ्यूचर की एक्टिविटी को जब बताना होता है तो उस फ्यूचर की एक्टिविटी को बताने के लिए सेल का यूज हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का यूज जो है वो हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सेल का यूज करेंगे। और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का अगर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दे रहा है, आई सेल। अब क्या बोलेंगे, आई सेल प्ले। मैंने पहले बताया कि फ्यूचर के कार्य को अगर व्यक्त करना होगा तो फ्यूचर के काम को एक्सप्लेन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग सेल का प्रयोग कहां करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। कहां करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। याद रहेगा, सेल का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ। कब प्रयोग करते हैं, जब फ्यूचर के कार्य को हमको व्यक्त करना होता है। या हम लोग यहां पर भी कह सकते हैं वी शैल डांस, है ना। क्या हम लोग बोलेंगे, वी शैल डांस। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं आई शैल विन द रेस, है ना, आई शैल विन द रेस। तो यहां पर आप देख लो, फर्स्ट पर्सन जो ही आ रहा है, सिंगुलर या प्लुरल, उस दोनों के साथ हम लोग लगा रहे हैं किसका, सेल का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए। अब एक बात और मैं बता दूं, अब यहीं पर हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन अगर आएगा तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ अब हम लोग सेल न लगाकर वहां पर क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे। जैसा मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर देता है ही विल इट। आप क्या बोलेंगे, ही विल इट। यहां पर आप बोल सकते हैं सी विल, क्या बोलेंगे, सी विल डांस। आप क्या बोलेंगे, सी विल डांस। सेकेंड पर्सन भी देखिए, आप क्या बोलेंगे, यू विल, है ना, यू विल इट। तो आप यहां पर देख लो, मैंने यहां पर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे यहां पर सेकेंड पर्सन है और ये दोनों थर्ड पर्सन है, तो सेकेंड और थर्ड पर्सन का अगर हम यूज करते हैं तो वहां पर आप देख लो मैं यूज किसका कर रहा हूं, विल का यूज कर रहा हूं। लेकिन वहीं पर अगर हमको फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो अब इस फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग यूज किसका कर रहे हैं, सेल का यूज कर रहे हैं। यानी यहां पर हम लोग क्लियर जान जाते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सेल का यूज करेंगे। अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल, जो मैं आपको प्लुरल के साथ भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूं, अगर दे भी आता है तो आप यहाँ पर विल का ही यूज करेंगे, दे विल ईट, यानी वे लोग खाएंगे। तो सिंगुलर हो या प्लुरल, सेकेंड और थर्ड रहेगा तो वहां पर हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर हो या प्लुरल, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपको इसी में
ये तो पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अब इसमें ये देख लो कि अगर डिटर्मिनेशन होगा, ये तो जनरल में सिंपल फ्यूचर हुआ, अगर हमको डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ इरादा जिसको हम लोग कहते हैं, दृढ़ इरादा हो, थ्रेटन हो, धमकी हो, प्रॉमिस हो, प्रतिज्ञा हो, तो ऐसा अगर सेंटेंस आ जाता है जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, थ्रेटन करते हैं, या हम अपने डिटर्मिनेशन को व्यक्त करते हैं, तो थ्रेटन को, प्रॉमिस को, डिटर्मिनेशन को जब ये व्यक्त करना होगा तो सीधा पलट जाएगा। ये जो सेल हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते थे, अब ये सेल हो जाएगा कहाँ, सेकेंड और थर्ड के साथ। और जो विल हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के साथ लगाते थे, ये विल चला जाएगा कहाँ, फर्स्ट पर्सन के साथ। क्या ये व्यक्त करने के लिए आपको मैं याद बता दूं, डिटर्मिनेशन याद रखना है, डिटर्मिनेशन है ना। प्रॉमिस जब हम किसी को करते हैं, प्रॉमिस, या हम थ्रेटन देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को जब व्यक्त करना होगा तो आई के साथ अब सेल न लगाकर आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। आई विल किल यू, आप किसी को धमकी देते हैं कि मैं तुमको मार दूंगा। आप कहते हैं we will win, आप अपना दृढ़ इरादा व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग अवश्य जीतेंगे, किसी भी कीमत पर जीतेंगे, तो वो व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन यही थ्रेटन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन अगर हमको व्यक्त करना हो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, तो अब वहां पर विल ना लगकर क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। वो भी एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे अब यहाँ पर जो ही के साथ विल लगा था, अब ही के साथ हम लोग विल नहीं लगाएंगे, अब ही के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। ही शैल किल यू, आप किसी को कह रहे हैं कि भाई वह तुमको मार देगा, तो ही शैल किल यू। अगर किसी लड़की के बारे में कहना होगा तो आप कह सकते हैं शी शैल बीट यू, भाई वह तुमको क्या करेगी, पीटेगी। अगर सेकंड पर्सन भी लेना हो तो आप वहां पर कह सकते हैं यू शैल पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस के द्वारा आप डिटर्मिनेशन को व्यक्त कर रहे हो। तो अगर हमें डिटर्मिनेशन व्यक्त करना होगा तो वहां पर शैल का प्रयोग सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। अगर डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस या थ्रेटन देना होगा तो विल का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शैल और विल का यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इसी का शैल और विल का देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। एक बात और याद रखिएगा, सेल जो है ना, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि आप लिखते हैं पढ़ते हैं तो वहां पर हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए। तो सेल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिखते, ऐसे भी लिखा रहता है। कभी कभी आप ऐसा सेंटेंस देख सकते हैं, ये रहेगा आई, है ना, आई प्ले, आई ऐसा रहेगा प्ले, ऐसा एपोस्ट्रोफ लगाकर डबल एल दे देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आई शैल प्ले। क्या बोलेंगे उसको, आई शैल प्ले। और इसका जो निगेटिव फॉर्म जो होता है, तो निगेटिव में का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हम लोग यूज करते हैं कौन चीज, शांट। क्या यूज करते हैं, शांट। तो वहां पर कह सकते हैं आई शांट प्ले। यहाँ पर दोनों देख लीजिए, ये हो गया क्या, आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। ये हो गया आई शांट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। तो निगेटिव फॉर्म का अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करना होगा तो वहां पर हम लोग शांट का यूज करते हैं, या शैल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एपोस्ट्रोफ और डबल एल का यूज करते हैं। तब आपको याद रखना है, वो आपको मदद करेगा, आगे जब पढ़िएगा तो वहां पर सुविधा करेगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि शैल का यूज हम लोग किस किस अर्थ में करेंगे। तो शैल का यूज हम लोग करते हैं ऑफर को व्यक्त करने के लिए। जब किसी व्यक्ति को हम ऑफर देते हैं तो उस ऑफर को एक्सप्रेस करने के लिए शैल का प्रयोग करते हैं। कैसे कहिएगा, जैसे मैं किसी को कहूं शैल आई कैरी योर बैग, कैरी योर बैग। अब यह यूज कहां करते हैं, मान लो कोई हमारे गेस्ट या अतिथि आ रहे हैं, मैं उसको रिसीव करने गया। अब मैं जो उसको रिसीव करने जाऊंगा तो उनकी जो बैग या जो भी लगेज होगा वो लगेज मैं वहां से उनके हाथों से ले लूंगा, क्योंकि हमारा जो मैनर होता है वो मैनर यही कहता है। तो उससे जब उनसे मैं ये जो परमिशन मांगूंगा तो उस परमिशन मांगते समय मैं यही सेंटेंस का यूज करूंगा, शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग लेकर चल सकता हूं, यानी क्या मैं आपका बैग ढो सकता हूं।
तो यहाँ पर उनके लिए तो ऑफर हो गया, क्योंकि वो उनकी बैग है और ढोने की बात मैं खुद से कर रहा हूं, उनकी बोझ मैं खुद से उठाने की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए क्या हो गया, ऑफर हो गया। तो ऐसे ऑफर देने के लिए क्या आप प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग। सेल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले चल सकता हूं। और भी कह सकते हैं सेल वी, जैसे कोई किसी का काम है, सेल वी डू योर वर्क, अब किसी और का काम है और आप सब आदमी जैसे ग्रुप में है, दोस्त है, आप जाके करो, जैसे मान लो कोई ओल्ड मैन काम कर रहे हैं, वो या वो परेशान है, अब वहां पर आप लोग दोस्तों के साथ है तो आप देखते हैं तो आपको लग जाता है कि यार नहीं, थोड़ा ह्यूमैनिटी तो कहता है कि यार ओल्ड मैन की मदद होनी चाहिए। तो अब वहां पर आप उस ओल्ड मैन को जाकर बोलेंगे शैल वी डू योर वर्क, क्या मैं आपके काम कर सकता हूं, मतलब क्या मैं आपका काम कर दूं। तो यहाँ पर मैं तो वहां पर ऑफर दे रहा हूं और उस ओल्ड मैन के लिए ऑफर है, अगर वो यस कर देता है तो उसके काम को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दे रहा हूं। तो ऐसे ऑफर को जब हमको देना होता है तो ऐसे ऑफर को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। बट रिमेंबर सेल का यूज कहां करेंगे, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर के साथ। तो मैंने आपको बता दिया क्या प्रयोग करने के लिए, ऑफर व्यक्त करने के लिए हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। ऑफर के साथ एडवाइस देना होगा, वहां पर भी हम लोग करते हैं। सजेशन देना होता है तो उस सजेशन के लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करता है। जैसे एडवाइस क्या हुआ, जैसे मैं कहूंगा, मान लो हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, अब वहां पर कहेंगे वी शैल रीड एट नाइट। अब मान लो रात है, अब सब आदमी वहां पर गप्पे लड़ा रहा है, तो अब वहां पर आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, हम लोग को रात में पढ़ना चाहिए, हम लोग रात में पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या बोलेंगे, वी शैल रीड एट नाइट, हम लोग रात में पढ़ेंगे, या वी शैल रीड एट नाइट, या हम लोग को रात में पढ़ना चाहिए। तो ऐसे भी बोला जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या किए, एक प्रकार का सजेशन या सुझाव या सलाह दे रहे हैं, तो सजेशन सुझाव सलाह के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा क्या प्रयोग करने के लिए, सजेशन देने के लिए। या अगर आप पॉसिबिलिटी बताएंगे, क्या बताएंगे, पॉसिबिलिटी, याद रहे पॉसिबिलिटी। जब आप पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हैं तो उस पॉसिबिलिटी को भी व्यक्त करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, सेल का प्रयोग। जैसे आप कह सकते हैं आई शैल है ना कम टुडे, आई शैल कम टुडे। मान लो किसी व्यक्ति से फोन पर बात कर रहे हो, वो आपसे पूछा कि यार मान लो तुम्हारा छोटा ही भाई है, बोल रहा है कि भैया आप कब आओगे, तो वहां पर आप बोलते हो आई शैल कम टुडे। आप उसको एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि यार हो सकता है तो आज हम आएंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटी है उस पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। या अगर आप यूं कहोगे क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, आज का क्वेश्चन या गिव अ परमिशन, या परमिशन को व्यक्त करने के लिए, है ना, परमिशन लेना हो या देना हो। जैसे परमिशन हम मांगेंगे तो वहां पर क्या कहेंगे, शैल आई सिट हियर, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं या बैठेंगे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या क्या मैं यहाँ बैठूंगा। तो ऐसे परमिशन अगर हमको किसी व्यक्ति से लेना होता है तो उस परमिशन लेने के लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। आई होप सेल के यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि इसका फायदा आपको भी मिले और आपके दोस्तों को भी मिले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब पर आपको चैनल मिल जाएगा कुंज इंग्लिश 01। अगर यहाँ पर आप सब्सक्राइब सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर सब्सक्राइब कीजिए, आपको A to Z आपको हर से रिलेटेड माने हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं विल का यूज। तो विल का यूज में देखते हैं कि हम लोग विल का यूज कहां करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट देखते हैं जो विल्स का प्रयोग है। तो विल का यूज कहां करेंगे, जो जरा गौर कीजिएगा। विल का प्रयोग एक प्रकार का यूं कहो प्रिडिक्शन हम लोग देते हैं, एक प्रकार का हम ऑर्डर भी दे रहे हैं और ऑर्डर के साथ हम भविष्यवाणी भी प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं। तो ऑर्डर के साथ अगर हम भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन कर रहे हैं तब वहां पर प्रयोग करते हैं किसका, विल का प्रयोग। बट याद रहे किसके साथ, सेकेंड और
थर्ड पर्सन के साथ। जैसे यहां पर हम बोलेंगे यू विल, क्या बोलेंगे, यू विल स्टार्ट, यू विल स्टार्ट योर वर्क, योर वर्क कितने बजे करना है भाई, एट 8 o'clock। मैं उस व्यक्ति को एक प्रकार का प्रेडिक्शन भी कर रहा हूं, भविष्यवाणी भी कर रहा हूं कि भैया तुमको काम 8 बजे शुरू करना है, और ऑर्डर भी दे रहे हैं कि भैया काम शुरू करना है कितने बजे, 8 बजे, और आपको भविष्यवाणी भी कर रहा है। तो ऐसे प्रेडिक्शन कि भैया लगभग आपको काम 8 बजे कर लेना है या आप 8 बजे काम करेंगे, तो एक प्रकार का ये भविष्यवाणी भी हो गया, और ऑर्डर भी ये है कि भैया आपको काम करना है तो कितना बजे करना है, 8 बजे ही करना है। तो ऐसे भविष्यवाणी जिसमें आपका प्रेडिक्शन भी रहे और साथ ही साथ ऑर्डर भी रहे। तो ऑर्डर के साथ अगर प्रेडिक्शन का अगर बोध करना हो तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। और किसके साथ करते हैं, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। और इसी में एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम प्रेजेंट के बारे में, जो हमारा प्रेजेंट है उस पर अगर हम संदेह व्यक्त करते हैं, हमारा मान भविष्यवाणी हम कर रहे हैं बट भविष्यवाणी कर रहे हैं तो प्रेजेंट के बारे में ही कर रहे हैं, तो प्रेजेंट के बारे में जब भविष्यवाणी करना होगा तो वहां पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे डोंट कॉल हिम, क्या बोलेंगे, डोंट कॉल हिम, उसे फोन मत करो भैया वो लंच कर लिया होगा, क्या कर लिया होगा, हाँ, तो वहां पर बोलेंगे ही विल हैव, क्या बोलेंगे, ही विल हैव, है ना, हिज डिनर। मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि यार उसको कॉल मत करो, क्यों नहीं कॉल करो, हो सकता है वो अपना खाना खा लिया होगा। तो हम अभी का ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रेजेंट के ही कर रहे हैं, और प्रेजेंट पर हम लोग डाउट भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसा प्रेडिक्शन या डाउट व्यक्त करना होगा तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। और विल का प्रयोग किसके साथ, तो ऑलवेज रिमेंबर रहे, विल का प्रयोग हम लोग करते हैं सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, अगर विल का प्रयोग हम लोग विल, यानी कि आप विल से विल भी एक सेम ही लगेगा, जब हमको अपनी इच्छा प्रकट करना होगा कोई भी व्यक्ति के सॉरी एक मिनट, तो वही मैं बता रहा था कि जब मैं इच्छा प्रकट करूंगा और वो इच्छा प्रकट करूंगा एक प्रकार का विलिंगनेस जिसको हम लोग कहते हैं, तो हम जब इच्छा प्रकट करेंगे तो वहां भी हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इच्छा प्रकट करने के लिए विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होगा। जैसे अगर हम कहें कोई आदमी कहता है कैन somebody help me, कोई आदमी कह रहा है कैन somebody help me या कैन someone help me, तब वहां पर आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आप बोलते हैं यस आई विल। आप क्या जवाब देते हैं, पहले बोल देंगे यस आई विल, मतलब हाँ भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो ऐसा विल बताना होगा तो उस विल को बताने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी इच्छा, वही विल मतलब इच्छा भी होता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए भी हम लोग इस विल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, तो फर्स्ट पर्सन के साथ। और मैं बता ही दिया हूं कि दृढ़ इरादा हो, धमकी हो, प्रतिज्ञा हो, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग, बट किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, इतना अगर याद हो जाए तो सेल और विल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, आप कहीं भी मेरा वीडियो वॉच कर रहे, फेसबुक पर कहीं भी, तो आप यूट्यूब पर जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर स्पोकन इंग्लिश का भी आपको वीडियो मिलेगा, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश बोलना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।